Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about role of yeast as a fermentive agent in food and beverage production. तो ईस्ट एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है एज अ फर्मेंटिव एजेंट इन फूड प्रोडक्शन, स्पेशली बेक्ड गुड्स में, अल्कोहलिक बिवरेजेस में और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में भी. तो ये एक प्राइमरी सोर्स है जिसके ज़रिए जो शुगर्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. ईस्ट जो है एक यूनिसेलुलर फंजाई है जो कि क्लास एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करती है और जो मोस्ट कॉमन ईस्ट स्पीसीज़ यूज़ होती है फूड एंड बिवरेज में वो है सैक्रोमाइसिस सेरीवाइसी, क्योंकि इसकी फर्मेंटेशन कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और डिज़ायरेबल फ्लेवर प्रोडक्शन करती है. कुछ और ईस्ट स्पीसीज़ भी हैं जैसे कि सैक्रोमाइसिस पेस्टोरोनियस, सैक्रोमाइसिस बेयानस एंड कैंडिडा स्पीसीज़. देन रोल ऑफ ईस्ट इन डिफरेंट फूड प्रोडक्ट. तो हमने बात कर ली कि जैसे ईस्ट है, पर्टिकुलरली सैक्रोमाइसिस सेरीवाइसी, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फूड प्रोडक्शन, क्योंकि ये क्या करता है, शुगर्स को फर्मेंट करता है और उनको कन्वर्ट कर देता है इन अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ब्रेड एंड बेक्ड गुड्स के लिए, डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स के लिए, फर्मेंटेड लेग्यूम्स एंड सोया प्रोडक्ट्स के लिए एंड ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड्स. तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आ गया बेकिंग इंडस्ट्री, दैट इज़ ब्रेड एंड बेक्ड गुड. तो इसमें क्या आ गया कि जो सैक्रोमाइसिस सेरीवाइसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. उसको क्या बोलते हैं? बेकर ईस्ट बोलते हैं. तो जो हमारे पास डो जब हम बनाते हैं, जैसे चपाती जब आप बनाते हो तो उसमें आप डो बनाते हो एक, है ना, तो उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है ये उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है. इसकी वजह से जो डो है उसमें कुछ बबल आ जाते हैं और उसका जो है टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, एरी हो जाता है और वो थोड़ा एक्सपेंड भी हो जाता है. जैसे कि पिज़्ज़ा डो आ गया, बन एंड रोल्स में इसका यूज़ होता है एंड डोनट्स. देन डेयरी इंडस्ट्री, तो इसमें कुछ फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो उसमें ज़्यादातर हेल्पफुल है क्लूवेरोमाइसिस लैक्टिस एंड कैंडिडा केफर. ये लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं जो कि डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और ये प्रोबायोटिक कंटेंट जो होता है उसको भी इम्प्रूव करते हैं. जैसे कि कैफीर आ गया, चीज़ आ गया. देन इसका ही एक एग्जाम्पल आ गया काउमिश जो कि मेयर मिल्क से बनता है. तो काउमिश की जब फर्मेंटेशन होती है तो उसमें ईस्ट का रोल प्ले करता है. ये क्या करेगा, जो लैक्टोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है इन अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से काउमिश में एक माइल्ड अल्कोहलिक कंटेंट होता है. देन फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, तो इसमें हम ईस्ट का यूज़ करते हैं सैक्रोमाइसिस सेरीवाइसी एंड कैंडिडा स्पीसीज़. तो ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को असिस्ट करता है कि वो फर्मेंटेशन करे कार्बोहाइड्रेट्स की इनटू द ऑर्गेनिक एसिड्स और ये जो है टैंगी फ्लेवर और अरोमा प्रोवाइड करता है. जैसे कि एग्जांपल आ गई किमची जो कि एक कोरियन फर्मेंटेड वेजिटेबल डिश है. देन शॉकरॉत आ गया जो कि एक ट्रेडिशनल फर्मेंटेड कैबेज डिश है फ्रॉम जर्मनी जो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के ज़रिए बनती है. देन फर्मेंटेड लेग्यूम्स एंड सोया प्रोडक्ट, तो इसमें ईस्ट जो यूज़ होता है दैट इज़ सैक्रोमाइसिस रॉक्सी एंड कैंडिडा स्पीसीज़. ये क्या करता है, प्रोटीन्स को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है और उसकी वजह से एक उमामी फ्लेवर प्रोवाइड करता है. साथ ही ये कुछ बायो एक्टिव पेप्टाइड्स भी प्रोड्यूस करता है. तो इसमें एग्जाम्पल आ गए जैसे कि सोया सॉस आ गया जो आप सब ने खाया होगा. देन टेम्पे आ गया जो कि फर्मेंटेड सोयाबीन होती है विद ईस्ट एंड मोल्ड. तो देन मिशो आ गया जो कि एक फर्मेंटेड सोयाबीन पेस्ट है विच इज़ यूज्ड इन जापानीज़ क्यूजीन. देन ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड, तो ये आप सभी को पता होगा, आपने सब ने टेस्ट किया होगा. तो ईस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिशनल फूड में भी. तो इसकी वजह से जो है ये फूड को टेक्सचर प्रोवाइड करता है, देन फ्लेवर प्रोवाइड करता है और उसको प्रिजर्व करने का भी काम करता है. इंडिया में एक बहुत ही फेमस डिश है दैट इज़ इडली एंड डोसा. ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फर्मेंटेड फूड है जो कि राइस और उड़द दाल के बैटर से बनता है. इसमें कमर्शियली जो है ईस्ट को डाला नहीं जाता, लेकिन इसमें नेचुरली अकरिंग वाइल्ड ईस्ट प्रेजेंट होता है और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होती है. देन रोल ऑफ ईस्ट इन इडली एंड डोसा फर्मेंटेशन, तो इसमें ईस्ट क्या करेगा, सेम वही काम, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन और जो बैटर है उसको थोड़ा एयरी और लाइट बना देगा. फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है और कुछ ऑर्गेनिक एसिड और इथेनॉल प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जो इडली और डोसा है उसमें एक टेंगी टेस्ट आ जाता है. देन ढोकला जो कि एक स्टीम्ड फर्मेंटेड डिश है फ्रॉम गुजरात और ट्रेडिशनली ये बेसन और राइस और उड़द दाल के बैटर से बनती है.
तो फर्मेंटेशन की वजह से ही ढोकला जो है थोड़ा सा सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो इसमें भी जो है नेचुरल फर्मेंटेशन होती है जहाँ पे वाइल्ड ईस्ट और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। देन जलेबी, जो कि एक डीप फ्राइड स्पाइरल शेप्ड इंडियन डेजर्ट है, जो कि फर्मेंटेड बैटर से बनती है और उसके बाद उसको शुगर सिरप में थोड़ी देर सोक करके रखते हैं। तो इसमें भी ईस्ट जो है बैटर को फर्मेंट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो जलेबी है वो लाइट होती है वेट में और एयरी टेक्सचर उसका होता है। देन बटूरू आ गया, जो कि एक ट्रेडिशनल फर्मेंटेड डिश है हिमाचल प्रदेश की, स्पेशली मंडी, कुल्लू, कांगड़ा एंड बिलासपुर। ये भटूरे के जैसी होती है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें भी ईस्ट क्या करेगा, डो को फर्मेंट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो ब्रेड है यानी जो बटूरू है वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन जाता है। देन रोल ऑफ ईस्ट इन बिवरेज प्रोडक्शन, तो इसमें भी ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये शुगर को कन्वर्ट कर देता है इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ फ्लेवर इन्हेंसिंग कंपाउंड्स में, और ये दोनों अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस में यूज़ होता है। तो सबसे पहले आ गया बियर प्रोडक्शन। तो इसमें सबस्ट्रेट लेते हैं बार्ले, इसमें सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी का यूज़ करते हैं एज अ टॉप फर्मेंटिंग एल ईस्ट at the temperature of 18 to 24 degree Celsius, and Saccharomyces pastorinis that is bottom fermenting larger yeast that is 7 to 15 degree Celsius। तो ये भी माल्ट शुगर को इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और ईस्टर एंड फिनोल प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एक बियर अरोमा आता है। देन वाइन प्रोडक्शन, तो इसमें जो ईस्ट यूज़ होता है दैट इज़ अगेन सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी, जो कि एक प्राइमरी फर्मेंटेशन ईस्ट है, एंड ब्रेटेनोमाइसिस, जो कि एक कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देता है टू सम वाइन्स। तो इसमें ग्रेप शुगर जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इन द इथेनॉल और एक एरोमेटिक अरोमा आता है ईस्टर, हायर अल्कोहल और एसिड्स का। ये वाइन की जो ड्राइनेस और स्वीटनेस होती है उसको अफेक्ट करता है। देन साइडर प्रोडक्शन में आ गया, तो इसमें भी सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी और वाइल्ड ईस्ट यूज़ होता है। ये एप्पल जूस शुगर्स को कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो साइडर अरोमा होता है उसको इन्हेंस करता है एंड टेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। देन डिस्टिल्ड स्पिरिट्स, इसमें आ जाता है विस्की, रम, वोडका। तो इसमें भी जो ईस्ट यूज़ होता है दैट इज़ सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी, जो कि हाई अल्कोहल टॉलरेंट स्ट्रेन होती है। तो विस्की जो है एक डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बिवरेजेस है, जो कि फर्मेंटेड ग्रेन मैश से बनती है दैट इज़ बार्ले, कॉर्न, राई एंड व्हीट, और इसको वुडन कास्ट में रखा जाता है, टिपिकली ओक। और ये मेनली इसी की वजह से जानी जाती है कि इसकी फर्मेंटेशन के लिए, दूसरे इसकी डिस्टिलेशन के लिए, एंड थर्ड इज़ एजिंग, मतलब जितना इसको रखेंगे उतनी ये बढ़िया होती है। देन रम आ गया, ये भी एक अल्कोहलिक बिवरेज है जो कि शुगर केन जूस और मोलेसिस से बनती है। वोडका आ गया, जो कि एक न्यूट्रल डिस्टिल्ड स्पिरिट है जो कि बनती है ग्रेन, पोटैटो और कुछ फ्रूट से। फर्मेंटेशन रोल की बात करें, ये स्टार्च ड्राइव शुगर को कन्वर्ट कर देती है लो अल्कोहल मैश में, कुछ कॉन्जेंसर्स को प्रोड्यूस करती है दैट इज़ ईस्टर, अल्कोहल, एसिड फॉर फ्लेवर, और अल्कोहल को जो है लेटर कंसनट्रेट किया जाता है थ्रू द डिस्टिलेशन। देन नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस, तो इसमें सबसे पहले आ गई कंबूचा। तो एक फर्मेंटेड टी बिवरेज है जो कि ब्लैक और ग्रीन टी शुगर की बनी होती है एंड अ सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट। इसमें ईस्ट यूज़ होता है सैक्रोमाइसिस स्पीसीज, और ये टी शुगर को कन्वर्ट कर देता है इनटू द माइल्ड इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक एसिड, जिसकी वजह से इसका टेंगी एंड फिजी फ्लेवर होता है। देन कैफीर आ गई, जो कि एक फर्मेंटेड मिल्क ड्रिंक है। इसमें ईस्ट यूज़ होता है क्लूवेरोमाइसिस लैक्टिस एंड कैंडिडा केफर, और ये लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसकी वजह से ये नेचुरली फिजी होता है। देन सोंती आ गई, जो कि एक फर्मेंटेड राइस ड्रिंक है फ्रॉम साउथ इंडिया। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है, अगेन सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी दैट इज़ ईस्ट। इंग्रेडिएंट्स हैं कुकड राइस एंड वाटर। तो इसमें चावल को सोक करके रखेंगे पानी में, उसकी फर्मेंटेशन होने देंगे 1 से 2 दिन तक, उसके बाद उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, कूलिंग इफेक्ट एंड प्रोबायोटिक रिच। देन कैंजी आ गई, जो कि एक फर्मेंटेड कैटर एंड बीटरूट ड्रिंक है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं, लैक्टोबैसिलस एंड वाइल्ड ईस्ट, और इसमें इंग्रेडिएंट्स आ गए ब्लैक कैरेट आ गई, मस्टर्ड सीड आ गए, साल्ट एंड वाटर। तो इसमें जो गाजर होगी उसको पतला पतला चॉप कर देंगे, उसके बाद उसको साल्टेड वाटर में सोक करके रखते हैं विद मस्टर्ड सीड, और ये नेचुरली फर्मेंट हो जाता है 3 से 5 दिन में इन द सनलाइट। तो ये भी रिच होता है इन प्रोबायोटिक्स। देन फर्मेंटेड फ्रूट जूसेस, ये कुछ लिक्विड एक्सट्रैक्ट होते हैं जो कि फर्मेंटेड ओवर आई फ्रूट्स से बने होते हैं विद शुगर और मोलेसिस, और इसमें ईस्ट यूज़ होता है दैट इज़ सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी, और ये फ्रूट शुगर्स को फर्मेंट करता है और प्रोड्यूस करता है कुछ ऑर्गेनिक एसिड एंड माइल्ड अल्कोहल, जिसकी वजह से इसकी फ्लेवर कॉम्प्लेक्सिटी इन्हेंस हो जाती है। तो कुछ ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फ्रूट जूस आ गए दैट इज़ टिपेचे। ये एक मैक्सिकन फर्मेंटेड पाइनएप्पल ड्रिंक है जिसमें थोड़ा सा सिनामन एंड शुगर ऐड करते हैं।
देन बासी जो कि एक फिलिपिनो शुगरकेन एंड फ्रूट जूस एक्सट्रैक्ट है बेस्ड ऑन फर्मेंटेड ड्रिंक। देन कवास जो कि एक स्लेविक फर्मेंटेड ड्रिंक है जो एप्पल, बेरीज और बीट्स की बनी होती है। देन कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ईस्ट की फर्मेंटेशन को इन फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन। तो सबसे पहले आ गया शुगर कंसंट्रेशन। ईस्ट जो है इसको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज की ज़रूरत पड़ती है एज ए एनर्जी सोर्स। तो जितना हाई लेवल की शुगर होगी उतनी ही ज़्यादा ईस्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन कई बार ये इनहिबिट भी हो जाती है बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। देन टेम्परेचर आ गया। ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है ईस्ट की फर्मेंटेशन के लिए है 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो फर्मेंटेशन भी स्लो हो जाएगी, और वैसे ही अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो ईस्ट मर जाएगा। देन पीएच लेवल आ गया 4.0 से 6.0। देन ऑक्सीजन लेवल। एरोबिक फेज़ में जो ईस्ट होता है वो मल्टीप्लाई करता है बहुत इजीली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक फेज़ में जो है फर्मेंटेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। देन मॉइस्चर कंटेंट आ गया कि ईस्ट जो है इसको एक प्रॉपर वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए होती है फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। देन चैलेंजेस इन द ईस्ट फर्मेंटेशन फॉर फूड्स एंड बेवरेजेस। तो कई बार क्या होता है फर्मेंटेशन स्टक हो जाती है, यानी ईस्ट जो है फर्मेंटेशन को रोक देगा क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी या हाई अल्कोहल लेवल होगा। देन ऑफ फ्लेवर्स। अब जितना ज़्यादा जो है सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, एसिटिक एसिड, फजल, अल्कोहल, तो ये नेगेटिवली टेस्ट को इम्पैक्ट कर देते हैं। माइक्रोबियल कंटामिनेशन आ गई कि कुछ कंपीटिंग बैक्टीरिया या वाइल्ड ईस्ट जो है प्रोडक्ट को स्पॉइल कर देते हैं। इनकंसिस्टेंट फर्मेंटेशन आ गई। टेम्परेचर, पीएच और ऑक्सीजन लेवल जो है ये भी ईस्ट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। देन एडवांसेस इन ईस्ट बायोटेक्नोलॉजी। तो कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड ईस्ट भी हैं जिनको डिज़ाइन किया गया है फॉर हायर अल्कोहल टॉलरेंस, इम्प्रूव्ड अरोमा प्रोडक्शन एंड स्ट्रेस रेसिस्टेंस। देन कुछ हाइब्रिड ईस्ट हैं जो कि फ्लेवर प्रोफाइल को इन्हेंस करने के लिए बनाए गए हैं, और कुछ इमोबिलाइज्ड ईस्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है फॉर द कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन एंड रीयूज़ ऑफ ईस्ट सेल। तो जो ईस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है फॉर फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, और ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, अल्कोहल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लेकिन प्रॉपरली ईस्ट स्ट्रेन को सिलेक्ट करना चाहिए और फर्मेंटेशन को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए for the production of high quality bread, dairy products, alcoholic drink and non-alcoholic beverages. So here are few references. That's all about this topic. Thank you.